Assalamu alaikum students. Welcome to the last and fourth video of week 3. In previous video we have discussed architecture of DBMS के database management system का architecture क्या होता है, कैसे वो working कर रहा होता है. 3 levels हमने चेक किए थे. तो वो 3 level architecture के जो advantages हैं वो हमने discuss करने हैं और then disadvantages. First we have to discuss advantages. Advantages आपके पास हम इन्हें objective भी कहते हैं. The objective of the 3 layer architecture is to separate each user view. वो हमने पहले उसमें देखा था, उसको डिस्कस करते हुए कि हर यूजर का अलग से एक व्यू क्रिएट कर दें from the way the database is physically represented. There are several reasons why this separation is desirable. वो देखते हैं व्यू क्यों क्रिएट करने होते हैं. यही आपके ऑब्जेक्टिव में, यही आपके एडवांटेजेस भी हो जाएंगे. एंड यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस द सेम डाटा बट हैव डिफरेंट कस्टमाइज्ड व्यू. और जिस तरह से वो परसीव करना चाहता है आप उसे वैसे दिखाएं. हालांकि सेम डाटा होता है लेकिन डिफरेंट व्यू होता है. ईच यूजर शुड बी एबल टू चेंज द वे ही और शी व्यूज द डाटा एंड दिस चेंज शुड नॉट इफेक्ट द अदर यूजर. अगर एक यूजर वो करना चाहता है, चेंज करना चाहता है, तो दूसरे को उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए. यूजर शुड नॉट हैव टू डील डायरेक्टली विद द फिजिकल डाटाबेस. तो वो डायरेक्ट उसके साथ ना हो. द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी एबल टू चेंज द डाटाबेस स्टोरेज स्ट्रक्चर विदाउट इफेक्टिंग द यूजर व्यू. बैक एंड में कोई स्ट्रक्चर चेंज हो तो व्यू चेंज नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए. द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस शुड बी अनइफेक्टेड बाय चेंजेस टू द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोरेज सच एज द चेंजेस ओवर द न्यू स्टोरेज डिवाइस. तो अगर आप स्टोरेज डिवाइस चेंज कर लें तो आपके पास स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत ना पड़े. डीबीएस शुड बी एबल टू चेंज द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस विदाउट इफेक्टिंग ऑल यूजर. वो स्ट्रक्चर चेंज करे, यूजर सारे के सारे, कुछ रेलेवेंट यूजर तो इफेक्ट होंगे लेकिन सारे के सारे यूजर इफेक्ट नहीं होंगे. जैसे सपोज करें एफ नेम और एल नेम यूजर 1 यूज कर रहा है और एज यूजर 2 यूज कर रहा है. आपका एज का कॉलम ड्रॉप कर दें तो यूजर 1 तो इफेक्ट होगा लेकिन यूजर टू तो इफेक्ट होगा लेकिन यूजर 1 इफेक्ट नहीं होगा. तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन अगर ऊपर देखें तो वी कैन कंक्लूड दैट द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द डाटा इंडिपेंडेंस. तो यही था कि आप एक जगह पे चेंज करें और दूसरी जगह पे चेंज करने की जरूरत ना पड़े, या स्ट्रक्चर चेंज. याद होगा फाइल बेस्ड अप्रोच की लिमिटेशन एक थी कि जो स्ट्रक्चर था वो प्रोग्राम के अंदर डिफाइंड था. जो ही आप स्ट्रक्चर चेंज करते थे तो आपका प्रोग्राम चेंज करना पड़ता था. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे आप सपोज करें मैंने आपको बताया यूज़र 1 को आपने नेम का एक्सेस दिया हुआ है और नेम में था एफ नेम और एल नेम. यूज़र 2 को एज का दिया हुआ है. अब एज का कॉलम ही ड्रॉप कर देते हैं. जब एज का कॉलम ड्रॉप करेंगे स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया. तो यूज़र 1 इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यूज़र 1 का एज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यूज़र 2 इफेक्ट होगा. यूज़र 1 विल बी इंडिपेंडेंट. यूज़र 1 विल बी इंडिपेंडेंट. तो हमने डाटा इंडिपेंडेंट अचीव कर ली है लेकिन फुली नहीं है. क्यों? मैंने आपको पहले कहा था फुली डाटा इंडिपेंडेंट नहीं होगा. कहीं ना कहीं आपकी चेंजेस इफेक्ट करेंगी. यूज़र 2 तो इफेक्ट हो गया ना, वो डिपेंडेंट हो गया. यूज़र 1 इंडिपेंडेंट हो गया. तो अगर इसी डिस्कशन को देखें तो वो कैन कंक्लूड दैट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द डाटा इंडिपेंडेंस व्हिच मींस अपर लेवल आर अनइफेक्टेड बाय चेंजेस टू द लोअर लेवल. अचीव जो आप इंडिपेंडेंस अचीव करते हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं. एक लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस होती है और एक फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस होती है. तो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होती है? रेफर टू द इम्यूनिटी. इम्यूनिटी हम कहते हैं इस्तिस्ना को. रेफर टू द इम्यूनिटी ऑफ द एक्सटर्नल स्कीमा टू चेंजेस इन द कंसेप्चुअल स्कीमा. मतलब एक्सटर्नल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर है कि आप कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर चेंजेस करें, कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर चेंजेस करें, यहाँ पे चेंजेस करें और ये इफेक्ट ना हो, ये इफेक्ट ना हो. तो हम कहते हैं इम्यूनिटी टू एक्सटर्नल लेवल ऑन चेंजेस इन कंसेप्चुअल लेवल. या इसे आप कह लें when you will change conceptual level there is no need to change external level. This type of independence is called logical data independence. To refer to the immunity of the external schema to changes in the conceptual schema mean changes in conceptual schema only affect the users whom of the changes have been made. दूसरे आपके नहीं होंगे. जैसे मैंने आपको यूजर 1 और यूजर 2 की एग्जांपल दी है. तो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. फिजिकल क्या है? रेफर टू द इम्यूनिटी ऑफ एक्सटर्नल स्कीमा चेंजेस इन द इंटरनल स्कीमा. ये कंसेप्चुअल यहाँ पे कर लें, एक्सटर्नल नहीं है. तो यहाँ पे है कि यहाँ पे चेंजेस करें और यहाँ पे आपको चेंजेस ना करनी पड़े. यहाँ पे चेंजेस करें और यहाँ पे चेंजेस
ना करनी पड़े, इसे हम कहते हैं फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। चेंजेस इन इंटरनल स्कीमा सच एज डिफरेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट इफेक्ट एक्सटर्नल स्कीमा। स्टोरेज स्ट्रक्चर और ये बला जो है ना, इसको हम कहते हैं। तो ये आपके पास क्या है, कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग, यहाँ पे एक्सटर्नल, और इसको हम कहते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, इसको हम कहेंगे फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो ये हम अचीव करते हैं ड्यू टू 3 लेवल आर्किटेक्चर की वजह से। दिस इज समथिंग कॉल्ड एडवांटेजेस ऑफ द 3 लेवल आर्किटेक्चर। एक तो ये इंडिपेंडेंस अचीव होती है, दूसरा आपका यूजर की मर्जी के व्यूज आपके क्रिएट हो सकते हैं। डिसएडवांटेज, इसका एक डिसएडवांटेज है कि 2 स्टेज मैपिंग होती है, वो आपकी एफिशिएंसी को इफेक्ट कर सकती है। एफिशिएंसी को कैसे इफेक्ट कर सकती है कि आप क्या करते हैं, 2 लेवल आपकी क्यूरी जो है ना, पहले आप यहाँ से क्यूरी करेंगे, यहाँ पे आएगी, यहाँ से मैपिंग होगी, 2 स्टेप्स हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड डिसएडवांटेज ऑफ द आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे बाय अडॉप्टिंग 3 लेवल आर्किटेक्चर अप्रोच फॉर डेटाबेस सिस्टम ऑपरेशन ऑन डाटा कैन नॉट बी मेड डायरेक्टली, नहीं हो सकता। क्यूरी इज रिटन ऑन एक्सटर्नल लेवल, देन इज क्यूरी इज मैप्ड इन ऑन इंटरनल लेवल via conceptual schema. Hence, query execution will be completed in 2 stages. At first, it will be mapped on conceptual level and then will be mapped on the internal level. Due to this 2-stage mapping, query execution may require more time as compared to direct mapping. Direct से एक स्टेप बढ़ गया तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो these are the advantage and disadvantage of the 3 level architecture. That's it for this week and this video. Thank you. Allah Hafiz.